बड़े ही प्रीमियम सी पैकेजिंग और एक्सक्लूसिव सी फीलिंग इसे ओपन करते हुए हो रही है। आई होप इसकी मुझे ज़रूरत ना पड़े, बट लगभग 1 साल पहले मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था और उस समय मैंने अपने लिए एक माइक खरीदा था एंड दिस इज़ दैट माइक। मतलब इसको यूज़ करने से पहले इसे सुलझाना पड़ता है, उसके बाद इसमें बहुत समय लगता है। सो दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। हाँ, सस्ता बहुत है, इट इज़ बेयरली अबाउट 1200 और मे बी 1500, लेकिन एक दो वीडियो बनाने के बाद ही महसूस होने लगा था कि इससे बात नहीं बन पाएगी। इट वॉज टेकिंग टू मच ऑफ माई एनर्जी इसको सुलझाने में, इसको लगाने में। आई कैन नॉट हैंडल दैट। आई मीन दिस टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी। तो उसको अवॉइड करने के लिए व्हाट आई थॉट आई शुड गेट माई सेल्फ अ बेटर वन। रिसर्च करने के बाद फिर मुझे लगा कि आई एम गोइंग टू मेक माई सेल्फ सम वीडियोज़ एक कॉम्पैक्ट स्पेस में, तो उसके लिए मुझे एक कंडेंसर माइक चाहिए एंड देन आई बॉट दिस वन ऑफ द फाइनेस्ट माइक्स आप कह सकते हैं इसे मार्केट में अपने कंपटीशन में। ये है Shure MV7 और ये केबल XLR वर्जन नहीं है, ये USB XLR वर्जन है। तो इसे आप किसी भी तरह की डिवाइस के साथ ऑलमोस्ट डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, इवन विद योर आईफोन, विद आईपैड, विद योर लैपटॉप, कैमरा, एनीथिंग यू वांट। आई मीन दिस सपोर्ट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो इसकी कंपैटिबिलिटी और इसकी वर्सटैलिटी को देखते हुए मैंने इस माइक को खरीदा था। लेकिन कुछ समय से अब ये माइक भी मेरे लिए परेशानी क्रिएट करता है, बिकॉज नाउ व्हेन आई वांट टू मूव सम ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ मी, तो ये माइक मेरे सामने आता है। और जो कंडेंसर माइक होते हैं यूजुअली उनको आपको काफ़ी अपने पास रखना पड़ता है रिकॉर्डिंग के लिए। सो इफ आई मूव इट लिटिल फार यू विल नॉट बी एबल टू हियर एनीथिंग आई एम टॉकिंग राइट नाउ। आई डोंट नो कि अभी आप क्या सुन पा रहे हैं, बट आई हैव टू कीप इट रियली क्लोज। मतलब 4 से 5 इंच के अंदर अंदर ये माइक रहना चाहिए आपके माउथ के, तो आप रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरह से कर पाएंगे। एंड इन माई लाइन ऑफ वर्क, जब मुझे कोई अनबॉक्सिंग करनी है, व्हेन आई हैव टू शोकेस सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट टू यू, तो उसमें ये बीच में एक अड़चन डालता है। और इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व करने के लिए मैंने खरीदा अपने लिए एक और नया माइक, हॉलीलैंड लार्क मैक्स। एंड आई बिलीव अपने कंपटीशन में ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट माइक्स में से एक है। इसकी कंपटीशन में DJI वायरलेस माइक आ सकता है या फिर रोड डुओ आ सकता है। ये माइक मैंने खरीदा है बिकॉज इसमें मुझे एक दो एडवांटेजेस लगे। जैसा मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में देखा और इसके बारे में थोड़े रिव्यूज भी पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे लगा ये मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। अभी इसको करते हैं अनबॉक्स, उसके बाद जानेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में। इस वीडियो के एंड में हम एक ऑडियो सैंपल बैक एंड फोर्थ रिकॉर्ड करेंगे बिटवीन दिस माइक एंड दैट माइक और चेक करते हैं क्या डिफरेंस है ऑडियो क्वालिटी में। क्या वाकई में इस माइक से भी ज़्यादा मुझे उसके लिए पे करना पड़ा है? इज इट वर्थ स्पेंडिंग दैट टाइप ऑफ मनी? लेट्स अनबॉक्स इट राइट नाउ। The box indeed feels heavy, and on the box you can see this is what we are dealing with right now. Lark Max, ये है इस माइक्रोफोन का नाम। ऑल इन वन वायरलेस लेवेलियर माइक्रोफोन सिस्टम। वाइड कंपैटिबिलिटी, मतलब किसी भी तरह की डिवाइस के साथ ये कंपैटिबल है। इनफैक्ट आईफोन और आईपैड की तो यहाँ बैजिंग भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसे अपने मैक, विंडोज लैपटॉप, कंप्यूटर, एनी टाइप ऑफ सेल फोन। और यहाँ पर आपको एक और सील मिलती है जिसे हम निकाल लेते हैं। इस बॉक्स की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बाय द वे, लेट मी टेल यू दैट। एंड बड़े ही प्रीमियम सी पैकेजिंग और एक्सक्लूसिव सी फीलिंग इसे ओपन करते हुए हो रही है, विच इज़ रियली गुड। ओके, सब कुछ ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आएगा। प्रीमियम वाली फीलिंग आपको इसमें आएगी अनबॉक्सिंग करने के तुरंत बाद। यहाँ पर हमें मिलता है एक एनवलप जिसमें हमें वारंटी कार्ड और बाकी डिवाइस का मैनुअल मिल जाएगा, यूज़र गाइड मिल जाएगी। That's what we have here. अगर आप कोई भी डिवाइस और कोई भी गैजेट आजकल खरीदते हैं तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये जो सेंटेंस इस पर लिखा हुआ है ये वाकई में रिफ्लेक्ट करना चाहिए किसी भी ब्रांड की सर्विसेज में। वी आर हियर फॉर यू। आई होप इसकी मुझे ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा ये है इस प्रोडक्ट की प्रॉपर बुकलेट और ये है पैकेजिंग लिस्ट। जो कंपोनेंट हमें इसमें मिलने वाले हैं वो इस पर सारे मेंशन हैं। आई लाइक इट. I am having a very good feeling. I did not even open it, but it feels so premium. It feels some sort of really high standard device. Scratch proof bag है इसका, safety casing, and यहाँ पर इसकी zip. Ooh, that's good. ओपन करके इसकी सारी एक्सेसरीज मिल जाएंगी, जो भी इसके साथ वायर्स आते हैं वो सब मिल जाएंगे। और दिस इज द मेन यूनिट।
ये इसमें केबल मिलती है 3.5 mm TRS to 3.5 mm TRS, और ये है USB Type-C to Lightning कनेक्टर। एक और वायर्ड लेवलियर माइक इसके अंदर आपको मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको एक ये फरी विंडशील्ड भी मिलती है। दोनों ट्रांसमीटर्स के लिए 2 फरी शील्ड्स। ये केबल है USB Type-C to USB Type-C एंड्रॉयड यूजर्स के लिए या फिर मैकबुक यूजर्स के लिए। इसलिए यहाँ पर आपको एक और केबल मिलेगी जो कि USB Type-A to USB Type-C। तो हर तरह की डिवाइस के लिए हर तरह की केबल, इतना सारा तामझाम आपको दिखाई देगा डेस्क पर। और and this is the hero of our video. Let's open the lid. इसके अंदर आपको मिलता है एक रिसीवर, और आपको मिलेंगे इसमें 2 ट्रांसमीटर्स। सबसे पहले चार्जिंग केस पर आपको एक बड़ा सा हॉलीलैंड का लोगो मिलेगा। उसके नीचे आपको 4 इंडिकेटर लाइट्स नजर आएंगी। इन 4 इंडिकेटर लाइट्स का मतलब सिंपली बैटरी से है, इस केस की बैटरी से है। मतलब अगर 4 इंडिकेटर लाइट्स ऑन है, इसका मतलब केस की बैटरी लगभग 75% से 100% के बीच में कुछ भी हो सकती है। अगर 3 लाइट्स ऑन है तो 50% से 75% के बीच में बैटरी लाइफ है। अगर 2 लाइट्स ऑन है तो 25% से 50% के बीच में बैटरी लाइफ है। और अगर केवल एक लाइट ऑन है, इसका मतलब बैटरी 25% से नीचे है। और अगर ये लाइट रेड ब्लिंक करती है, दैट मीन्स चार्जिंग केस की बैटरी 10% से भी नीचे आ चुकी है एंड यू नीड टू चार्ज इट। नीचे कुछ इस केस को लेके इसके बारे में इंफॉर्मेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट द केस। और बैक में आपको मिलता है USB Type-C चार्जिंग पोर्ट। बाय द वे मैं आपको बताना चाहूंगा इस केस की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। आई थिंक सो इसे बनाने में पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया गया है एंड इट फील्स सॉलिड। नीचे का सेक्शन ये आपको थोड़ा डार्क ब्लैक नजर आएगा, और ये कुछ थोड़ा सॉफ्ट टच है इस प्लास्टिक में, और इट फील्स अ लिटिल ऑफ काइंड ऑफ जैसे लेदर वाला टच होता है, वो इसमें फीलिंग है। और इसके अलावा ऊपर वाला जो सेक्शन है वो आपको प्योर पॉलीकार्बोनेट नजर आएगा एंड इट फील्स स्टडी टू। ओवरऑल इस केस की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी पसंद आई। इमेजेस में ये काफी बड़ा दिख रहा था, लेकिन इन रियल लाइफ इट इज नॉट दैट बिग टू बी ऑनेस्ट। इसमें मिलती है आपको 2800 mAh की बैटरी, विच इज बिग इंडीड। लगभग चार्जिंग में आपको 2 घंटे तक लग सकते हैं। इस बैटरी की लाइफ कितनी हो सकती है मैं बता सकता हूं आपको। इस बैटरी की लाइफ इतनी हो सकती है कि इससे आप इन दोनों ट्रांसमीटर्स को लगभग 2 बार चार्ज कर सकते हैं। एक बार इस केस को फुल चार्ज करने के बाद, और लगभग एक बार आप इसके रिसीवर को भी चार्ज कर सकते हैं विद दिस 1 फुल चार्ज केस ओनली। और इस केस का जो वेट है वो है अप्रॉक्सीमेटली 194 ग्राम्स। अब बात कर लेते हैं ट्रांसमीटर्स की। ये 2 ट्रांसमीटर्स दिखने में इमेजेस में मुझे काफी बड़े नजर आ रहे थे, लेकिन इन रियल दे आर नॉट दैट बिग टू बी ऑनेस्ट। और इन ट्रांसमीटर्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत सॉलिड है। इनको होल्ड करने के तुरंत बाद आपको एक फीलिंग आएगी कि आप एक अच्छी क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अब चाहे वो माइक्रोफोन है चाहे कुछ भी है, बट इट फील्स वेरी स्टडी। दोनों ही ट्रांसमीटर्स के ऊपर की तरफ आपको ओमनी डायरेक्शनल माइक का सेटअप मिलता है यहाँ पर, जो कि कवर्ड है कुछ मेटल ग्रिल्स के साथ। दोनों ही ट्रांसमीटर्स की साइड में ऊपर की तरफ आपको एक बटन नजर आ रहा होगा जो कि रिकॉर्डिंग का। जैसा कि ये दोनों ही ट्रांसमीटर्स 14 आवर्स तक के स्टैंड अलोन सेफ्टी रिकॉर्डिंग फीचर के साथ आते हैं, डेडिकेटेड। तो इस बटन को दबा के लगभग 14 घंटे तक की रिकॉर्डिंग आप केवल इस ट्रांसमीटर पर सेव कर सकते हैं। तो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस जो मेन डिवाइस जिसके जरिए आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अगर वो बीच में काम करना बंद कर देती है, यू कैन स्टिल रिकॉर्ड द ऑडियो ऑन दिस ट्रांसमीटर 14 आवर्स। दोनों ही ट्रांसमीटर्स में ऊपर की तरफ आपको एक इंडिकेटर लाइट नजर आएगी जिसकी ब्राइटनेस लेवल भी आप सेट कर सकते हैं, हाई या लो। हॉलीलैंड की बड़ी सी बैजिंग आपको दोनों ट्रांसमीटर्स पे नजर आ रही होगी। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ फ्लिप करते हैं इसे, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिलता है ये माइक्रोफोन का पोर्ट दोनों ही ट्रांसमीटर्स पर। पावर का बटन मिल जाएगा, और ये मिलता है आपको ENC इनेबल करने के लिए बटन। यहाँ से आप इसे या तो सिंक मोड में भी ला सकते हैं ट्रांसमीटर को। अगर आपको रिकॉन्फिगर करना है रिसीवर के साथ, तो उसके लिए आपको प्रेस एंड होल्ड करना होगा ये बटन, जिससे कि आप इसे सिंक मोड में ले जा सकते हैं। और इसी बटन को दबा के अगर मैं इसे दबाऊंगा, इट गोज ग्रीन, दैट मींस द ENC ऑन द माइक्रोफोन्स दैट इज इनेबल्ड ऑलरेडी। इन ट्रांसमीटर्स के नीचे की तरफ आपको USB Type-C चार्जिंग पोर्ट या डेटा ट्रांसफर पोर्ट भी मिल जाता है। सो किसी भी कंडीशन में बाई चांस अगर आपका केस खराब हो जाता है या ये खो जाता है, तो आप फिर भी डायरेक्टली इन दोनों ट्रांसमीटर्स को USB Type-C के जरिए चार्ज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पीछे आपको मिल जाता है ये
क्लिपिंग सिस्टम, और दोनों ही ट्रांसमीटर्स के साथ आपको ये एक मैग्नेटिक क्लैंप मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप कहीं भी इस माइक्रोफोन को क्लॉथ के साथ सेट कर सकते हैं। अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आप ये मैग्नेटिक क्लैंप लगा देंगे और उसके साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और इसकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी है, लाइक दिस। अगर इन दोनों ही ट्रांसमीटर्स की डायमेंशंस की बात की जाए तो लगभग 1.9 इंच की आपको मिलेगी इसकी लेंथ, और लगभग 1.2 इंच की मिलेगी आपको इसकी विड्थ, और इसकी हाइट मिलेगी आपको 0.76, और लगभग 33 ग्राम्स इस ट्रांसमीटर का वेट है। लगभग 250 मीटर की रेंज में अगर ये ट्रांसमीटर रिसीवर के साथ होता है तो यू कैन रिकॉर्ड योर कंटेंट ऑन इट, लेकिन फॉर लॉसलेस ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको इसके 60 मीटर के दायरे में होना पड़ेगा। दोनों ही ट्रांसमीटर्स में आपको 300 mAh की बैटरी मिलेगी, लगभग 2 घंटे या उससे कम का लगभग चार्जिंग टाइम है इनका। 7.5 घंटे का ऑपरेशनल टाइम मिलता है आपको इन ट्रांसमीटर्स पर, ईच ट्रांसमीटर 7.5 घंटे। एक चीज और मैं इन दोनों ही ट्रांसमीटर्स के बारे में खास बताना चाहूंगा, 8 GB का स्टोरेज मिलता है दोनों ही ट्रांसमीटर्स पर स्टैंड अलोन। अप्रोक्सीमेटली 14 आवर्स तक का आप सेफ्टी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं ईच ट्रांसमीटर के ऊपर। एंड दिस इज हॉलीलैंड लार्क मैक्स रिसीवर, एंड इन फैक्ट दिस रिसीवर इज ऑल्सो प्री मच सेम बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पर एक बड़ी सी हॉलीलैंड की आपको बैजिंग मिलती है, लगभग 60 ग्राम्स इसका वेट है। साइड में आपको यहाँ पर मिलता है एक हेडफोन जैक, इसके अलावा यहाँ पर मिलता है आपको USB Type-C पोर्ट जहाँ से इसे चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा इसे मल्टीपल डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकता है, लाइक आईफोन, लैपटॉप, आईपैड, एंड्रॉइड फोन, एनीथिंग आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को। इसके अलावा दूसरी तरफ यहाँ मिलेगा आपको 3.5 mm TRS जैक, जिसे आप किसी भी कैमरा सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और ये है इसका लॉक अनलॉक या पावर बटन। प्रेस एंड होल्ड करके इसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और सिंगल पुश के साथ आप इसे लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, which is useful। और जैसा कि सामने की तरफ आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे, साइड में आपको एक नॉब मिलता है, फंक्शनल नॉब, जिसे रोटेट करके आप फीचर्स को बदल सकते हैं, एंड एक पुश बटन भी मिलता है सेंटर में, जिससे आप मेन मेन्यू में एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अलावा इसे आप एज अ सेलेक्ट बटन भी यूज कर सकते हैं। ये एक 1.1 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है यहाँ पर आपको, और इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, और ये टच डिस्प्ले है बाय द वे, तो आप इसे टच करके भी यूज़ कर सकते हैं, फीचर्स को बदल सकते हैं। एंड इसके अलावा ये है इसका होम बटन, या फिर इसे आप एज अ बैक बटन भी यूज़ कर सकते हैं। सो बाय टचिंग इट यू कैन यूज इट एज अ बैक बटन और होम बटन। इस रिसीवर से मेन मेन्यू में जाके आप यहाँ से रिकॉर्डिंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक स्टूडियो, मोनो या सेफ्टी ट्रैक। मैंने इसे मोनो सेलेक्ट किया हुआ है ताकि किसी भी रिसीवर के जरिए मैं सेम कॉन्टेंट रिकॉर्ड कर पाऊँ। इसके अलावा यहाँ पर आप इस ट्रांसमीटर में जो माइक है उनकी सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फोन स्पीकर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। इसे कनेक्ट होने के बावजूद भी अगर आप फोन के स्पीकर को ऑन रखना चाहते हैं तो यू कैन लीव इट ऑन, ताकि आप जो रिकॉर्डिंग आपने की है इसे बिना डिटैच किए उसे सुन पाएं। यहाँ से आपको इक्वलाइजर सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, हाई, लो कट, वोकल बूस्ट, जो भी आपको पसंद हो, जैसा आपके लिए सूटेबल हो। इसके अलावा ये है मेन सेटिंग्स रिसीवर के लिए, जहाँ से आप पेयरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसका ब्राइटनेस लेवल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके लिए कोई अगर अपग्रेड अवेलेबल है आप वो भी कर सकते हैं। आगे इसमें आप डेट एंड टाइम अपडेट कर सकते हैं यहीं से। यहाँ पर लैंग्वेज ऑप्शन मिल जाता है, आगे आपको इसमें फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द वर्जन ऑफ दिस रिसीवर। इसके अलावा माइक की सेटिंग में जाके आपको यहाँ पर माइक गेन का ऑप्शन मिलता है, एंड लेवल आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और ये मिलता है आपको ऑटो रिकॉर्ड का ऑप्शन, इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो पावर ऑफ भी मिल जाता है। ट्रांसमीटर्स की LED ब्राइटनेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो साइड में एक छोटा सा यहाँ पर एक लाइट है इसे। इसके अलावा आगे आपको इसमें मिल जाता है स्टोरेज का ऑप्शन, तो अगर आपने ट्रांसमीटर्स पर कुछ भी स्टोर किया है उसे आप फॉर्मेट यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास ये नॉब है जिसे आप रोटेट करके फीचर्स को बदल सकते हैं, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस रिसीवर में आपको 490 mAh की बैटरी मिलती है, चार्जिंग टाइम लगभग वही 2 घंटे का या उससे कम, और इसका जो ऑपरेशनल टाइम है वो है लगभग 9 आवर्स का। So right now I'm back with Shure MV7, and what you're hearing right now is being recorded through this microphone. लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, we are going to pick one of these transmitters, और इस रिसीवर को हम कनेक्ट करेंगे इस कैमरा सिस्टम के साथ, एंड जिसके लिए I'm going to use this wire, और उसके बाद हम इसे कनेक्ट करके इस रिसीवर से हम रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। Just give me a moment and I'm going to set it up. I'm using this magnetic lamp. इसी से ट्राई करते हैं। It was easy. It was easy. Okay, so what you're listening right now is coming through Hollyland Lark Max, this transmitter. And अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो without ENC है। I'm going to enable ENC, और उसका भी एक बार impact check कर लेते हैं कि उसका impact क्या है। So I'm going to push this button,
green light on, and right now we are on ENC. ENC is really helpful, especially for a user like me. I want this feature so that आसपास का कोई भी नॉइस है वो कैंसिल हो पाए अपने आप ही, मुझे किसी भी तरह की ऑडियो प्रोसेसिंग ना करनी पड़े। अगर आप भी कोई बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर नहीं है, आपके पास भी बहुत ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, देन यू डोंट वांट एक्स्ट्रा हैसल, यू वांट लेस हैसल। और उस बात को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरह के गैजेट्स या उस तरह के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होगी। मुझे अभी भी इसकी फीलिंग आ रही है, सो आई एम गोना जस्ट पुश इट अवे। और उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरह के गैजेट्स या मशीन की ज़रूरत होगी जो आप उसे कम से कम एफर्ट चाहती हो और आपको अच्छी क्वालिटी विदाउट योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डिलीवर कर पाए। सो एक बार दोबारा से ENC को ऑफ करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट हाउ द साउंड इज, एंड लेट्स डू वन मोर थिंग, टेक इट आउट। I don't know how I am sounding right now, ये मुझे भी नहीं पता, and there's 0% processing in this audio जो भी इस वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, चाहे वो शोर की बात करी जाए चाहे इस माइक की बात की जाए, there's 0% processing on it। अभी मैं ENC दोबारा enable करता हूँ and let's check out the difference। I hope you can judge it। I leave you to be the better judge of what I'm recording right now and find out the difference। इसके दो फीचर्स हैं जिनकी वजह से मैंने इसे प्रायोरिटाइज किया है। एक है इसमें स्टूडियो लेवल की रिकॉर्डिंग एंड दूसरा है इसमें प्रोफेशनल ENC। ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, इट इज जस्ट द अनबॉक्सिंग एंड माय फर्स्ट इंप्रेशन एंड द काइंड ऑफ ऑडियो चेक ऑन इट। एनीवेज, दिस इज द काइंड ऑफ माइक्रोफोन जो मुझे लगता है हर तरह के कंटेंट क्रिएटर के लिए जरूरी है। चाहे आप एक व्लॉगर हैं, चाहे आप एक पॉडकास्टर हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, इट डजंट मैटर। आई थिंक सो दिस इज द टाइप ऑफ माइक्रोफोन जो हम सब की जरूरत है। बाकी इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड या किसी भी फीचर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में टाइप कर सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड बैक टू यू विद द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। इसके साथ साथ इसका प्रॉपर वीडियो आई विल बी ब्रिंगिंग लेटर ऑन एंड आई होप दैट वर्क्स फॉर यू। And this is pretty much it in this video. Anyways, you were watching Unbox with Katie Sharma for unbiased reviews and unboxing experience. Signing off for now. You take care of yourself and I will see you soon.